यहाँ पर जो विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स से निकाले गए हैं, जिसमें फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए कैंडिडेट लिया जा रहा है, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पद के लिए लिया जा रहा है। इसमें और भी एक बताया गया है जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए जो डेट दिया गया है 1 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन लेना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट दिया गया है 30 दिसंबर तक, यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। पे स्केल कैसे दिया जाएगा, तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर पे स्केल के में बताया गया है 56,100 से शुरू होकर 1,77,500। ये टेबल लेवल 10 कैटेगरी में पड़ता है। इसमें एमएसपी दिया जा रहा है यहाँ पर 15,500, यहाँ पर एमएसपी दिया जा रहा है। तो लगभग इसमें दिखाई दे रहा है कि 56,100 पर मंथ दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। इसमें यही बताया गया है। यहाँ पर जो टेबल दिखाई दे रहा है इसमें AFCAT के तरफ से दिया गया, मतलब इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैंडिडेट लिया जा रहा है उसी के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि मेन वोमेन दोनों भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो मेन के लिए जो दिया गया है 28 वैकेंसी दिया गया है और वुमेन के लिए 10 वैकेंसी दिया गया है। ये फ्लाइंग के लिए दिया गया है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो टेक्निकल पद है इसमें भी यहाँ पर ऐसे करके ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पद के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जो फ्लाइंग के लिए लिया जा रहा है, ओनली फॉर फ्लाइंग के लिए लिया जा रहा है एनसीसी से, तो यहाँ पर 10% सीट यहाँ पर दिया गया है इसके लिए। एज के बारे में बताया गया है जो कि फ्लाइंग बैच के लिए जो लिया जा रहा है AFCAT और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 ईयर्स तक होना चाहिए। जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए बताया गया टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो 20 से 26 ईयर्स तक यहाँ पर लागू किया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 तक इसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसका बाद में किसी का होता है तो वह पहले किसी का होता है तो यहाँ पर एप्लीकेशन किया नहीं जा सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है जो कि फ्लाइंग के लिए 50% मार्क्स उठाना होगा 10+2 लेवल में। इसमें मैथ फिजिक्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएट किया हुआ है ये भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, जो कि 60% मार्क्स उठाना चाहिए। और BE और BTech के लिए भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन जो कि 60% मार्क्स उठाना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है सेम ही बताया गया है, जो कि 50% मार्क्स उठाना होगा 10+2 लेवल में, जो फिजिक्स मैथ होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो ब्रांच है तो इसके लिए बताया गया है जो कि 50% मार्क्स उठाना पड़ेगा 10+2 लेवल में, जो पहले बताया गया था जो कि मैथ फिजिक्स में जैसे है। ग्रेजुएशन में भी सेम ही बताया गया 60% मार्क्स उठाना पड़ेगा। BTech में भी कोई किया हो तो उसके लिए भी 60% मार्क्स उठाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 वेबसाइट के बारे में बताया गया है, इसी में जाकर एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए फ़ीस दिया गया है AFCAT के लिए 550 रुपीज़ और NCC के लिए कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को पहले लॉगिन करना होगा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बताया गया है जो कि 16 फरवरी 2004, 17 फरवरी 2004 और 18 फरवरी 2004 में लिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सब्जेक्ट दिया जा रहा है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में इसमें सब्जेक्ट दिया गया है। समय दिया जा रहा है 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। मार्क्स दिया गया है 300 मार्क्स। सिलेबस के बारे में जानना चाहता है तो इसमें सिलेबस के बारे में भी बताया गया है जो कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी सिलेबस दिया गया है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी कल्चरल के बारे में बताया गया है, जहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है जो कि एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस रेशियो, ये सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। रीजनिंग
और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन के हिसाब से, यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया इसी वेबसाइट में जाकर प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, कैंडिडेट फॉर्म फिलअप के समय और इन एडमिट कार्ड के समय कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर दिया गया है इसी फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। में कोई भी जानकारी हो यहाँ पर पता कर सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, जो कि फ्लाइंग ब्रांच के जो ब्रांच है तो उसमें 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट के हिसाब से, और अदर्स के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर छूट दिया गया है, जैसे कि उत्तराखंड में हिल एरिया में होता है तो इसमें हाइट दिया गया है 147 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हाइट की मेजरमेंट दिया गया है। एप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसी नोटिफिकेशन का अच्छे से देख ले, जिससे गलत होने की चांसेस कम रहेगा।